जी बच्चों, हेलो। आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? ठीक है, कंटिन्यू करें क्लास को, क्वेश्चन पढ़ें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी तो प्यारे बच्चों, हम कह रहे थे कि 1,50,000 के एसेट्स को जब 3,50,000 के एसेट्स को हमने 1,50,000 रुपीज में बेचा, तो हमें इस पर जो नुकसान नजर आ रहा है, उस नुकसान को हाथ के हाथ इमीडिएटली फौरन नहीं बांटना। सर फिर कब बांटना है? पहले हमने ये मेक श्योर करना है कि सारे एसेट्स डिस्पोज हो जाएं, सारी लाइबिलिटीज सेटल हो जाएं। जब हम सारी लाइबिलिटीज और सारे एसेट को डिस्पोज कर देंगे, फिर हम देखेंगे कि अब हमें कितना फायदा या कितना नुकसान हुआ। तो हम तमाम फायदे नुकसान को फौरन फौरन बांटने के बजाय एक टेम्परेरी अकाउंट बनाते हैं। जब मैं टेम्परेरी का वर्ड यूज करूं, इसका मतलब है इस अकाउंट की कोई नेचर, आवाज ही नहीं आई आपकी, इस अकाउंट की कोई नेचर नहीं है, कह सकते हैं आप। और लेकिन लेकिन एक चीज है, वो मैं शेयर कर लेता हूं आपसे। सस्पेंस तो ये है ना कि कभी एसेट भी हो सकता है, कभी लायबिलिटी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। रियलाइजेशन अकाउंट जो कि हम बनाएंगे, अब कौन सा अकाउंट बनाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। इस वैसे तो इसकी कोई नेचर नहीं है, लेकिन जिस तरह हम कहते हैं ना कि ये बिहेव किस तरह करेगा, तो ये अगर डेबिट साइड पर हुआ तो ये लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक्सपेंस को शो कर रहा होगा। और अगर ये क्रेडिट पे हुआ तो ये इनकम को शो कर रहा होगा, प्रॉफिट को शो कर रहा होगा। और ये चीज इंशाल्लाह आपको चंद लम्हात में नजर भी आ जाएगी। ये चीज एमसीक्यूज में भी आ सकती है कि रियलाइजेशन अकाउंट इन क्रेडिट शोज, और फिर चार ऑप्शन। रियलाइजेशन अकाउंट इन डेबिट शोज, और फिर चार ऑप्शन। अगरचे कि इतना आसान एमसीक्यू कहाँ आता है, BIEK में आता है, लेकिन कोई भरोसा नहीं, आपके पास भी आ सकता है, और आप खुदा ना खास्ता किसी के लिए मुश्किल भी हो सकता है। अच्छा, आवाज कट रही है जनाब, तो आप रीज्वाइन करें लकी जुबैर, क्योंकि सब लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह आवाज आ रही है। और ये जरूर है कि मैं इस वक्त डेटा कनेक्शन से क्लास ले रहा हूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सबको प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो बेटा आप रीज्वाइन कर लो लकी जल्दी से। जी अली भाई। जी सर, इस पे आएंगे ना, ये बैंकरप्सी इसी को कहते हैं कि जब ओनर बोले घर पे भी पैसे नहीं है, तो आप वो सब सोच रहे हैं जो आगे आएगा। तो अभी आसान आसान सवाल आज की क्लास में, कल ही मुश्किल कर लेंगे इंशाल्लाह, क्या ख्याल है? लेकिन पहली क्लास में मुश्किल को जरा छोड़ दें। लेकिन जो आप कह रहे हैं ये सब हमने पढ़ना है। अगर ये नहीं होता कोर्स में, तो आपको पता है मैं किस तरह का मेरा मिजाज है। मैं स्ट्रेट कहता कि हम आने वाले इन फ्यूचर पढ़ेंगे, बट ये इन फ्यूचर पढ़ने वाली चीज नहीं है, इसी ईयर पढ़नी है और इन्हीं चंद दिनों में पढ़नी है। ओके बच्चों, तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 2 के मुताबिक हम अदर एसेट्स को बेचेंगे, और जो फायदा नुकसान होगा उसे एक टेम्परेरी अकाउंट विच इज कॉल्ड रियलाइजेशन अकाउंट हम उसमें रखेंगे। उसके बाद क्या था? लाइबिलिटीज वर पेड ऑफ इन फुल, और हम जिम्मेदारियों को पूरा पूरा अदा कर देंगे। कितनी जिम्मेदारियां बच्चों? जिम्मेदारियां हैं कितनी? जिम्मेदारियां हैं आज 60,000 रुपीज की। एक लाइबिलिटी है ट्रेड पेबल अकाउंट पेबल, जिसका नाम है। इस लाइबिलिटी को हम 60,000 की 60,000 से ही पे करेंगे, और इसके बाद फाइनली हम अगर कोई फायदा नुकसान हुआ है तो उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और वो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ओनर्स LMN को उनके पैसे देकर रुखसत कर दिया जाएगा। ओके, फाइनली आप रिक्वायर्ड पढ़ते हैं, क्या कहता है? गिव नेसेसरी एंट्रीज इन द जर्नल ऑफ द फर्म टू रिकॉर्ड इट्स लिक्विडेशन। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में 99% जो काम होता है वो यही होता है, क्या? जर्नल एंट्रीज बनानी होती हैं। और आपने तो पेपर में इस तरह का कोई सवाल अटेम्प्ट करना ही नहीं है, तो फिर चांसेस क्या है? चांसेस ये हैं कि वो कोई सी भी एंट्री की ट्रांजैक्शन दे सकता है। पेपर में वो कह सकता है कि एक फर्म लिक्विडेट हो रही है, वो अपने एसेट्स को बेच रही है, और एसेट्स इतने के थे इतने में बेचे, और क्या एंट्री बनेगी? और वो 4 एंट्री में ऑप्शन दे देगा आपको, 4 एंट्रीज दे देगा नीचे बनाकर, और ऑप्शन। यानी मैं आपसे डे फर्स्ट से कह रहा हूं, यानी जब से मुझे ये पता चला है कि अब आपका पेपर MCQ बेस होगा, मैं आपसे बारहा ये बात कह रहा हूं कि आप अपनी सोच को किसी भी क्वेश्चन को पढ़ते हुए ये मत सोचें कि भाई ये सॉल्व होता है तो इस तरह होगा। वो तो डेफिनेटली हो रहा है, वो तो आप परफॉर्म कर ही रहे हैं। अब आपने उससे थोड़ा सा आगे का सोचना है, और वो आगे का क्या है? आपने सोचना है कि अगर इसका MCQ बनेगा तो वो क्या बनेगा। बहुत जल्द मेरी कोशिश होगी, अगर ये काम पहले से शुरू हो जाए तो एक्सीलेंट, बेहतरीन। क्या? मैं पहले भी कह चुका हूं और मैं फिर अब पूरी क्लास में अनाउंस कर रहा हूं। हमने लास्ट ईयर एक एक्सरसाइज की थी चंद बच्चों के साथ,
वो चंद बच्चे कौन थे? वो चंद बच्चे बहुत लिमिटेड थे, और वो एक्सरसाइज ये की थी हमने प्रीलिम से पहले कि मैंने ग्रुप्स बनाकर कुछ बच्चों के उन्हें असाइन किए थे एसएलओ, और कहा था कि आप इसमें जो जो एमसीक्यू सोच सकते हैं एसएलओ को देखकर, एसएलओ पढ़ लिया पूरा आपने, अब एसएलओ को देखें और देखकर सोचें कि इससे क्या एमसीक्यू बन सकता है और किस अंदाज से आ सकता है। तो आप एसएलओ को देखते हुए एमसीक्यूज डिजाइन करें, एमसीक्यू बनाएं। फायदा क्या होगा भाई, इस बार कहां 30 एमसीक्यूज आते हैं, कहां 65 एमसीक्यूज आएंगे, पूरा पेपर ही एमसीक्यू पे बेस करेगा। इसका मतलब है आपकी एमसीक्यू को पढ़कर पिक करने की पावर कितनी ज्यादा होनी चाहिए। और ये तो सोचें कि एक एमसीक्यू के लिए आपके पास तकरीबन 1.5 मिनट का टाइम है, बस 1.5 मिनट भी ज्यादा ही बोल रहा हूं शायद, अगर मैं तकरीबन 2 मिनट से कम कम का टाइम है आपके पास। अगर 100 मिनट्स हैं और 65 एमसीक्यूज हैं, अगर खुदा ना खास्ता एमसीक्यूज में कंप्यूटेशन इन्वॉल्व हो रही होगी, तो आप सोचें वो कंप्यूटेशन आपने कहीं शो नहीं करनी, उस कंप्यूटेशन के कोई मार्क्स नहीं है। आपने सही ऑप्शन पे अगर क्लिक कर दिया, आपने सही ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, आपके मार्क्स पूरे हैं। तो वो सही ऑप्शन कैसे सिलेक्ट होगा? आखिर आपने कंप्यूटेशन में एक छोटा सा भी ब्लंडर किया और उसने भी वो ब्लंडर करके डिस्ट्रैक्टर के तौर पर उसे बनाया हुआ होगा, तो मेरा बेटा सब बर्बाद हो सकता है ना। बस रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं, अगर आप कहेंगे तो मैं क्लास में इस बार फिर ग्रुप बना दूंगा, 2-2 के ग्रुप, 4-4 के ग्रुप्स बना सकता हूं, और फिर उन्हें कहूंगा कि भाई आप इस एसएलओ के इस एसएलओ को 4 हिस्सों में बांट लें और इसके एमसीक्यूज डेवलप करें। फिर वो एमसीक्यूज आप बना के मुझे देते रहे, वो मैं उसको थोड़ा सा मैं निखार के, आसान लफ्जों में कह सकते हैं आप, थोड़ा सा उसकी अंग्रेजी मुनासिब करके, सिनेरियो देख के, और उसका जवाब जो आप सोच रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि 2 जवाब हों उसके। डिस्ट्रैक्टर जो होता है वो बहुत करीब होता है, ऐसा नहीं होता वो बिल्कुल डिफरेंट हो। लेकिन जाहिर सी बात, अब ये नहीं है इसका मकसद कि मैं आपको ये एमसीक्यू डेवलप करने सिखा रहा हूं। मेरा मकसद ये है कि आप किसी तरह ये सोचें कि पेपर में क्या क्या एमसीक्यू इस टॉपिक से बन सकते हैं पढ़ने के बाद। तो जब हम ये पढ़ लेंगे पार्टनरशिप का टॉपिक, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक आप सिंगल एंट्री के एमसीक्यूज डेवलप करने की कोशिश करें, और यानी SLO 6 7 छोड़ दें क्योंकि वो आप पेपर में नहीं है, और एक SLO 8, और SLO 8 इस वीक कंप्लीट होने वाला है। तो फायदा क्या होगा, अभी मिड टर्म में आपको आपकी परफॉर्मेंस का अंदाजा हो जाएगा। प्रिपरेशन का इस बार यही तरीका बेहतरीन होगा मेरे हिसाब से, बाकी आपकी मर्जी है जो आपको बेहतर लगे। अगर आप नहीं डेवलप करते, आप कोई तकरीबन 400-500-600 एमसीक्यूज पढ़ के चले जाते हैं डिफरेंट मुख्तलिफ टॉपिक्स इसी अपने एसएलओ से, तो वो भी एक अच्छा काम है। लेकिन वो कहते हैं ना, इंसान जब खुद सोचता है, खुद चीजें बनाता है, तो फिर वो चीजों को बहुत तेजी से समझने की सलाहियत अपने अंदर लाता है। तो ये मेरा एक अपना तजर्बा है। हो सकता है कोई आप में से डिसएग्री करे, बोले नहीं सर हम नहीं बना रहे, हमें बस आप वेबसाइट्स बता दें, हमें जो है आप बुक्स रिकमेंड कर दें। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको वेबसाइट्स नहीं बताऊं, मैं आपको ढूंढकर वेबसाइट्स बताऊंगा। आप लोग खुद भी ढूंढ रहे होंगे, यकीनन कुछ लोग होंगे जो इंटरनेट पर एमसीक्यूज ढूंढते होंगे अकाउंटिंग के, और मिलते भी होंगे बहुत सारे। बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं जहाँ पे ऑनलाइन आप एमसीक्यूज का टेस्ट दे सकते हैं। बहरहाल, अब वक्त बचाते हैं और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। हमें जर्नल में एंट्रीज बनानी है, किस बात की? नेसेसरी एंट्रीज। अब नेसेसरी एंट्रीज जब उसने कह दिया ना, तो इसका मतलब है हर वो एंट्री जो बननी चाहिए। अब सबसे पहले एंट्री किस बात की बनेगी वो तो आप मुझे बताएंगे। आज बिजनेस का कोई नाम दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये बताओ, बिजनेस का कोई नाम है क्वेश्चन में बच्चों? कोई नाम नहीं है, ओके सही है। तो हम यहाँ पर फिलहाल तो लिख देते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 2। जर्नल जरा ड्राफ्ट कर लें, शाबाश, बैठे बैठे थक गए होंगे सुबह से आप। क्वेश्चन नंबर 2, 1992 दिसंबर 31, आपकी पैदाइश से पहले के मामला आते हैं। 1992 दिसंबर 31। अली भाई जर्नल बना लिया? बना दें बस जल्दी से, ज्यादा इंतजार ना करें। और पहली एंट्री बना चाहती है, अदर एसेट्स को 1,50,000 कैश पर बेचा। तो बताइए बिजनेस में कैश आया, कैश की नेचर, बिजनेस खत्म हो रहा है लेकिन एसेट्स में हो रहा है, और एसेट बढ़े तो हमेशा, तो आप सब कैश डेबिट करते हैं, अमाउंट होती है 1,50,000 रुपीज। बताइए मेरे पास से बदले में क्या जा रहे हैं? अदर एसेट्स। अगर आप चाहें तो आप पहले से
डेबिट में जो अमाउंट आएगी रियलाइजेशन में आप लिख सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी तरीका एक ये भी है कि हम कहें भाई 1,50,000 कैश आया और 3,50,000 की चीज गई हमारे पास से, तो इसका मतलब है हमें फायदा तो नहीं हुआ, क्या हुआ, नुकसान। कितना नुकसान, 2 लाख रुपीस का। और इस नुकसान को सर ने बताया था कि फौरन मालिकान में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, किस अकाउंट में डालना है, रियलाइजेशन अकाउंट। जी हम आपको रिवैल्यूएशन तो एक अलग चीज है ना, रिवैल्यूएशन का मतलब आप खुद सोचें, दिमाग में याद आ जाएगा इंशाल्लाह। सर रिवैल्यू का मतलब होता है किसी चीज की वैल्यू को अपनी बुक्स में बढ़ाना, या मैं आज बढ़ा और कम नहीं कर रहा, बल्कि मैं उस चीज को अपने पास से फारिग कर रहा हूँ, फी अमानिल्लाह कह रहा हूँ, अल्लाह हाफिज कह रहा हूँ। और असल में अली भाई एक बात और सुन लें, रिवैल्यूएशन का जो फायदा या नुकसान होता है मेरे भाई मेरे दोस्त, वो रियलाइज नहीं होता अनटिल अनलेस कि आप उस एसेट को डिस्पोज ना करें, बेचे नहीं। याद आया? जबकि आज आपको रियलाइज हो रहा है गेन, आज आपको लॉस रियलाइज हो रहा है, क्यों? क्योंकि आज आप चीज को बेच रहे हैं, आपके पास से चीज जा रही है, तो या तो ज्यादा पैसे आ रहे हैं या कम, फायदा नुकसान हाथ क्या तो हो रहा है। इसीलिए रियलाइजेशन का वर्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है। और ये मैं आपको बहुत आसान तरीके से एंट्री बनवा रहा हूं, एक और तरीके से एंट्री बनती है, लेकिन क्योंकि हम आसान तरीके से पढ़ लें यही बेहतर है, तो इसलिए आपको ये अंदाज बता रहा हूं। इसके अलावा क्या अंदाज होता है अभी हमें वो डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं है। इन फ्यूचर आप पढ़ेंगे ना तो आपको वो अंदाज पढ़ने को मिलेगा। आपका टीचर कहेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, अदर एसेट क्रेडिट, फिर बाद में कैश डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट, वो बात की बात है, उस टेंशन में ना पड़े। फिलहाल अभी वाली एंट्री सबको समझ आई? अदर एसेट्स को बेचा, और किस पे बेचा आज, कैश पर तो बेचा, आज क्या हुआ बेचने पर, ओके। तो अब दूसरी एंट्री की तरफ चलूं अगर आपकी इजाजत हो। ओके जी, तो हम ये कहते हैं 31 दिसंबर था, और दिसंबर 31 डैश, ये एंट्री नंबर 1 थी। इस कॉलम को थोड़ा वाइट कर देता हूं ताकि आपको नजर आ सके कि एंट्री नंबर 1 थी। अब सारी एंट्री सेम डेट पे बन रही है, ये एंट्री नंबर 2 बना रहे हैं हम अब। एंट्री नंबर 2, सॉरी नहीं समझ में आया क्या बोल रहा हूं। पहली एंट्री दोबारा बता दूं, बिजनेस में एसेट्स कितने के थे और कितने में बेचे, तो हमारे पास क्या आया, कैश। कैश के नेचर बढ़े तो डेबिट में लिखा हुआ है, चीज हमारे पास से कितने की गई। हो सकता है आप या आपके अलावा कोई और क्लास में ये सोच रहा हो, सर हमने तो 1,50,000 के अदर एसेट्स बेचे ना, तो 1,50,000 के हमारे पास से गए नहीं। हमारा बिजनेस खत्म हो रहा है, हमारी चीज जितने की थी वो पूरी की पूरी हमारे पास से। आज ये नहीं करना कि उसमें से 1.5 लाख के बेचें, कोई भी हो सकता है, खुदा ना खास्ता कोई भी स्टूडेंट सोच सकता है, भरोसा नहीं है ना, कोई भी स्टूडेंट कह सकता है सर हो सकता है हमने 3.5 लाख के एसेट में से 1.5 लाख के बेचे हो। 1.5 लाख के नहीं बेचे, पूरे 3.5 लाख के हमारे पास से चले गए। और उसे कितने रुपए में बेचा, 1,50,000 में बेचा, तो इसीलिए हमें 2 लाख रुपीज का नुकसान हुआ, रियलाइजेशन अकाउंट में डाला और अदर एसेट्स क्रेडिट। सेकंड एंट्री किस चीज की बनाओ आप बताओ, लाइबिलिटी को सेटल करें, कितने की लाइबिलिटी थी बोलो, तो लाइबिलिटी का नाम था ट्रेड पेएबल, अमाउंट बताओ 60,000। और जब लाइबिलिटी को पे करते हैं तो हमारे पास से क्या जाता है, और क्या हम कैश देने की पोजीशन में, अली रजा जी, अपना हाजिम साहब, सर हम कैश देने की पोजीशन में हैं, कैसे हैं बताएं। इससे पहले हमारे पास कितना कैश था, 70,000 हमारे पास, आप कह रहे हैं पहले से मौजूद था। इसका मतलब है एसेट ना भी बिकते, एसेट अगर जीरो में जाते तो भी हम बआसानी लायबिलिटी पे कर सकते थे। तो हमने कहा ओके, इसका मतलब है सेकंड स्टेप परफॉर्म करते हुए ऑन सेफ साइड आप दिमाग में रखेंगे कि आप लायबिलिटी पे करने के काबिल भी हैं या नहीं, सेफ साइड कह रहा हूं, ठीक है जी। नहीं समझ में आ रहा है, एसेट नहीं बिके के बाद, एसेट अगर बिके नहीं, हाँ
हर किस्म का फायदा, हर नुकसान अब रियलाइजेशन में डालना है ना। क्यों डालना है सर? आखिर पहले तो गेन के नाम से रिकॉर्ड हो रहा था लॉस, क्योंकि बिजनेस खत्म हो रहा है। अब मैं किसी एक्सपेंस को एक्सपेंस के नाम से रिकॉर्ड, किसी इनकम को इनकम के नाम से रिकॉर्ड, किसी परचेज डिस्काउंट को परचेज डिस्काउंट के नाम से रिकॉर्ड, हर फायदे नुकसान को कहां डालूंगा? क्योंकि अगर मैंने उन सब अकाउंट्स को रिकॉर्ड किया, फिर उन सब अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। तो मैं हर फायदे नुकसान को एक टेम्परेरी अकाउंट बना के रियलाइजेशन में डाल दूंगा। आई होप सब लोगों को मेरी बात समझ आ गई है। ऑनलाइन वाले भी मेरी बात समझ ही रहे हैं अल्लाह के हुक्म से। तो बस बात को आगे बढ़ाते हैं। मेहदत, आपको बात समझ में आ गई बेटा? मेहदत, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जल्दी बताइए, शाबाश। अच्छा, फिर आगे चलूं? अच्छा, सेकंड एंट्री भी समझ आ गई ना सबको? अब थर्ड एंट्री में क्या करना है बताओ? वो जो एक टेम्परेरी अकाउंट हमने रिकॉर्ड किया है बुक्स में, जिसका नाम है, कौन सी साइट पे रिकॉर्ड किया, उस अकाउंट को क्लोज करना है। तो उस अकाउंट को क्लोज करने के लिए डेबिट से कहां लिख दूं अलिफिया? क्रेडिट में। तो बताओ ये 2 लाख रुपए रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं इस वक्त? पता नहीं, आप ये भी बोल सकते हैं चाहें तो। ये 2 लाख रुपए क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों? लॉस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और लॉस जब हम क्लोज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो पार्टनर्स के कैपिटल में इजाफा होगा ना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जाग रहे हैं। क्या होगी? कमी होगी। इसका मतलब है हम पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट में लिखने के लिए तैयार हैं। बताइए, सबसे पहले पार्टनर का नाम एल कैपिटल, एम कैपिटल, एन कैपिटल। अब कितने कितने से डेबिट क्रेडिट वो भी डिसाइड कर लेते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट 2 लाख रुपीस। कैलकुलेटर चलाइए अब आप, और बताइए आज इन तीनों के दरमियान प्रॉफिट लॉस बांटने का रेशो क्या सेट हुआ है? 3:2:1। इसका मतलब है एल साहब 3 हिस्से लेंगे नुकसान के, आउट ऑफ 6। मेरे हिसाब से अमाउंट आ गई 1 लाख रुपीस। एग्री? एम भाई नुकसान उठाएंगे 2 लाख रुपीस का, मल्टीप्लाई बाय 2 आउट ऑफ 6, 66,667। कैलकुलेटर में जवाब आपके पास थोड़ा सा डेसिमल में आ रहा होगा, 66,666.6666। तो वो जब कभी जिंदगी में कैलकुलेटर चलाएं और जवाब अजीबो गरीब सा देखें, ऐसा लगे आईना नजर आ रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप उसे राउंड करके तमीज से लिख सकते हैं। किसी को 1 रुपए ज्यादा और किसी को 1 रुपए कम देने से लिक्विडेशन का अमल खराब नहीं होगा। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में करते थे हम, किसी को 1 रुपए ज्यादा और 1 रुपए कम दे देंगे तो कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? हाँ, रिवॉल्यूशन के जरिए। अबे यार, तुम्हारे दिमाग में रिवॉल्यूशन लग क्यों गया भाई? रिवॉल्यूशन के जरिए कम ज्यादा करूं फिर बेचूं, फिर बेचते हुए हो सकता है रिवॉल्यूशन करूंगा आज और फिर कल बेचूं। बेचने की एंट्री अलग, रिवॉल्यूशन की अलग। फारिग हैं क्या हम लोग सब? कौन सी? अबे तो रिवॉल्यूशन करूंगा, उसके बाद बेचने की अलग बनाऊंगा और रिवॉल्यूशन की अलग बनाऊं। काम बढ़ा रहे हो। वो तो तुम एक देख रहे हो ना, हर एसेट को रिवैल्यू करना पड़ जाएगा भाई। पहले यानी तुम कह रहे हो मैं रिवॉल्यूशन की एंट्री पहले बनाऊं, तो रिवॉल्यूशन हो कहां रही है? तुम रिवॉल्यूशन क्यों चाह रहे हो? आज मैं अपने एसेट को बेचने जा रहा हूं, आज वो इतने में बिक रहा है, जितने में बिक रहा है सीधा सीधा उतने का बेचो। रिवैल्यू करने का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा ना मुझे। मुझे आप समझाओ रिवैल्यू क्यों होगा? रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? रिवॉल्यूशन का मतलब होता है अपनी बुक्स को अपडेट करना, एसेट्स की वैल्यू को बढ़ाना। या तो क्यों बढ़ाऊं या क्यों कम करूं जब मेरे पास एसेट ही नहीं रहा, एसेट मेरे पास से जा रहा है। तो एसेट को क्रेडिट करो और पैसे जो है वो लिखो अपने पास, कम या ज्यादा है तो उसे फायदा या नुकसान को। रिवॉल्यूशन के पीछे क्यों हाथ धोके पड़े हो? मुझे कॉन्सेप्ट समझाओ, मैं लिखवा दूंगा।
किसी को समझ में आ रही है अली की बात तो मुझे समझा दे। अली भाई मुझे समझ में नहीं आ रही माजरत के साथ आपकी बात। मैं इस तरह से करता नहीं हूं कभी क्लास में, लेकिन आज मुझे मजबूरन इस तरह करना पड़ रहा है क्योंकि आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। किसी को ऐसा ना आपको समझ में आ रही है, नाहिल आपका थोड़ा सा अकाउंटिंग का बैकग्राउंड है, आपको समझ आ रही है इनकी बात, मुझे समझा दें। भाई रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट तो बताओ ना क्या होता है। हो सकता है कि आज रिवैल्यू करूं, फिर जब बिके उस दिन हो सकता है 500 रुपए ज्यादा में बिक जाए, 500 रुपए कम में बिक जाए। रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट तो दिमाग में लाओ ना, क्या होता है रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का मतलब होता है बुक्स को अपडेट करना, फिर उस फायदे नुकसान को बांटना, फिर बेचते हुए कम ज्यादा में बिक गया, 500 रुपए ज्यादा में बिका, 500 रुपए कम में बिका। प्रॉपर्टी की वैल्यू एक दिन के बाद कुछ और है, एक दिन पहले कुछ और है। आज फर्नीचर स्क्रैप डीलर कितने में ले रहा है, कल कितने में लेगा, क्या करूंगा। क्यों रिवैल्यूएशन के पीछे पड़ गया भाई, हाथ धो के सुबह सुबह निहार मुंह, छोड़ दे रिवैल्यूएशन, इधर रियलाइजेशन लिख ले भाई। एक चीज के पीछे ना आप लोग एक लकीर पे चलना शुरू करते हैं तो चलना शुरू कर देते हैं। जब टीचर बता रहा है कि रिवैल्यूएशन नहीं होगा तो उसको लॉजिक के साथ ही बता रहा हूं ना, ऐसे तो नहीं कह रहा नहीं अली रिवैल्यूएशन नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ रिवैल्यूएशन का मतलब होता है बुक्स को अपडेट करना। जब आज आप अपने एसेट से डिस्पोज कर रहे हो, आज आप अपनी बुक्स में कोई चीज दिखाना ही नहीं चाहते, आज आप अपनी बुक्स में हर अकाउंट के बैलेंस को बनाना चाहते हो जीरो, तो फिर जरूरत क्या है रिवैल्यूएशन करने की, ये अर्ज कर रहा हूं मैं आपसे। और मैं आपकी बात ये भी समझ गया, क्या रिवैल्यूएशन करने से ये एंट्री नहीं बनेगी, रिवैल्यूएशन करने से ये वाली एंट्री नहीं बनेगी, तो रिवैल्यूएशन की एक एंट्री, फिर उसके रिवैल्यूएशन के गेन या लॉस को बांटने की एक एंट्री दो, और फिर ये बेचने की एंट्री तीन। तो भाई तीन एंट्री तुम बनवा रहे हो, मैं कितनी एंट्री में काम कर रहा हूं, दो में। आप तो तीन बनवा रहे हो ना। अगर आप गिनो, अगर आप कह रहे हो कि काम आसान कर रहा हूं सर मैं, कुछ भी सोच सकते हो ना आप, तो आपकी बात को इतनी अहमियत दे दी मैंने, इतनी काफी है। आप कह रहे हो पहले रिवैल्यूएशन की एंट्री बनाऊं, यानी पहले एंट्री बनाऊं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और अदर एसेट क्रेडिट 2 लाख रुपए से, अदर एसेट की वैल्यू कम हो गई, फिर उसे बेचूं, कैश डेबिट अदर एसेट क्रेडिट 1.5 लाख रुपए, फिर रिवैल्यूएशन को क्लोज करूं, तीन एंट्री हो गई मेरे भाई। नहीं समझ आई बात, काम आसान नहीं हुआ, काम मुश्किल हो गया, लेंदी हो गया। और रिवैल्यूएशन के अकाउंट का गलत यूज हुआ, रिवैल्यूएशन के अकाउंट को गलत यूज करोगे तो डेफिनेटली उसमें मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। लास्ट एंट्री, एंट्री नंबर 4। चलो भाई एंट्री नंबर 4 किस चीज की, अब बताओ। हाँ जी, एंट्री नंबर 4 किस चीज की बनेगी, आप सबसे पूछ रहा हूं, फिजिकल। एंट्री नंबर 4 बनेगी प्यारे बच्चों रुखसती की। रुखसती, फाइनल सेटलमेंट, फाइनल पेमेंट टू पार्टनर्स। सर क्यों फाइनल पेमेंट क्यों हो रही है पार्टनर्स को, गौर से देखें इधर, क्वेश्चन आपके सामने। अदर एसेट जीरो हो चुके हैं, कैसे तंजील बताओ, अदर एसेट कैसे जीरो हुए। अदर एसेट 350 के कौन सी साइड पे थे, डेबिट साइड। इस एंट्री में मैंने क्या किया, अदर एसेट को इधर देखो, क्या हो गए, जीरो हो गए। उसके बाद हर्षा आप बताएं, जल्दी से अनम्यूट करें। अदर एसेट के बाद कौन सा अकाउंट जीरो बनाया मैंने, हर्षा जाग रही हो सो रही हो। हर्षा कितनी देर लगेगी अनम्यूट करने में। हर्षा को मेरी आवाज नहीं आ रही शायद, है ना। हर्षा आप क्लास में हैं। ओके, हर्षा क्लास में नहीं है। दो वॉलेंटियर्स तो मेरे पास यहाँ क्लास में है, और आज यहाँ वॉलेंटियर्स जो हैं वो कौन कौन है, जरा वो अपने पास नोट। हर्षा बेटे आप जाग रही हैं तो आपसे अनम्यूट नहीं हो रहा ना, मैंने आपसे सवाल पूछा है और आपको तौफीक नहीं हो रही अनम्यूट करने की। दूसरा अकाउंट जो जीरो बनाया हमने हुसैन, कौन सा है, ट्रेड पेबल, किस साइड पर था, क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सी साइड पे। अंडरस्टूड, लाइबिलिटी होती ही क्रेडिट में है। मैंने क्या किया, लाइबिलिटी को एंट्री में डेबिट किया। जब मैंने लाइबिलिटी को डेबिट किया
तो क्रेडिट में थे 60 और डेबिट हुए 60, जीरो हो गई लायबिलिटी। उसके बाद क्या कैश भी जीरो हो चुका है? उसके बाद मैं कहता हूं अब एक अकाउंट बचा है, अगर हम देखें कैश का, और ये तीनों के कैपिटल अकाउंट बचे हैं, बस इन्हें खत्म करूंगा तो बिजनेस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। अब आखिरी एंट्री पे आपकी तवज्जो चाहता हूं, जरा इधर साथ साथ देकर एंट्री बनवाएं। फोर्थ एंट्री, बताइए सबसे पहले बिजनेस का मालिक कौन था? एल। कितने का मालिक था देख के बताएंगे आप क्वेश्चन से, बुक आपके सामने है ना, देख के बताएं। एल कितने का मालिक था? 1,80,000 का मालिक था। बताइए आज अगर वो 180 का मालिक था, 180 किस साइड पर थे? क्रेडिट साइड पर थे? नहीं। कैपिटल कहां होता है भाई? एल कैपिटल 1,80,000 क्रेडिट साइड पे था। ओके, और उसके बाद हमने ऊपर जो एंट्री बनाई उसमें एल कैपिटल कहीं नजर आया? कहीं नजर आया? कौन सी एंट्री में? थर्ड एंट्री में। कौन सी साइड पर? क्या हो रहा है एल का कैपिटल? तो मैं भी क्या करूं इसमें से? इसका मतलब है एल मालिक था 180 का, वो सोच रहा था कारोबार खत्म होगा तो मुझे लिफाफे में मिलेंगे इंशाल्लाह 1 लाख, लेकिन उसकी सारी खुशियां मलिया मेट हो गई, तहस नहस हो गई। क्यों? क्योंकि अदर एसेट्स को बेचने पर लॉस हुआ और उस लॉस में उसको बर्दाश्त करने पड़े। तो अब फाइनली वो कितने का मालिक है? तो अब, और हम उसे डेबिट क्यों लिख रहे हैं फिर? क्योंकि अब वो 80,000 बिजनेस से लेकर जा रहा है, रुखसती हो रही है, तो हमने उसके कैपिटल को फर्दर डेबिट कर दिया। नहीं समझ आया? दोबारा बोल रहा हूं एक बार, जिन्हें समझ में नहीं आया वो गौर से सुन लें, जिन्हें समझ आ गया उनका बहुत शुक्रिया, जिन्हें नहीं आया वो गौर से सुने, इधर देख लें चाहें तो अच्छे से, इसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा ये बार बार समझाने का। एल कैपिटल बैलेंस पहले से क्वेश्चन में है, कितने रुपए? 1,80,000। क्या आप बता सकते हैं ये 1,80,000 रुपए कौन सी साइड पर है? तो आपने कहा सर ये क्रेडिट साइड पर है। डेबिट में नाहिल? क्रेडिट साइड पे है। ओके, इसके बाद आपने एल कैपिटल एक एंट्री नंबर 3 में देखा, कौन सी साइड पर बोले? एल कैपिटल रियलाइजेशन वाली एंट्री की वजह से कौन सी साइड पे आया? डेबिट साइड पर आया। कितना डेबिट में आया? 1 लाख रुपए डेबिट में आया। इसका मतलब यह हुआ कि एल अगर मालिक था पहले से 1,80,000 रुपए का और उसको रियलाइजेशन की वजह से नुकसान हुआ 1 लाख, तो मैं क्या इन दोनों को प्लस कर लूं बच्चों? क्या करूं? माइनस करूं ना। तो अब ये 80,000 रुपए कहां बचे बताओ? ये 80,000 अनमोल कहां बचे? डेबिट में बचे। वेरी गुड। कहां बचे? क्रेडिट में बचे। पता नहीं आप लोग सो रहे हैं जाग रहे हैं, अल्लाह बेहतर जाने। सर मैं ये जो यहां लिखा है वो पूछ रहा हूं, ये 180 क्रेडिट में थे, 1 लाख डेबिट हुए, अभी पैसे कहां बचे? क्रेडिट में बचे। इसका मतलब है ये स्टिल बिजनेस का मालिक है कितने रुपए का? तो अब ये बिजनेस से 80,000 लेकर जाएगा, तो जब ये लेके जाएगा तो मैं 80,000 क्रेडिट को क्या करूंगा? इसीलिए डेबिट में लिख रहा हूं 80,000 रुपीज। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर खुद ही पढ़ना घर पे बैठ के, समझ आ जाएगा, या पूछ लो अगर हिम्मत है तो दोबारा समझा देता हूं। दो तरीके से समझाया, एक तो सिंपल तरीका, 1,80,000 का मालिक था, 1 लाख नुकसान उठाया, वो स्टिल मालिक है 80,000 का, और उसके कैपिटल को डेबिट में क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि वो बिजनेस से जा रहा है, उसका कैपिटल बढ़ रहा है कम हो रहा है? उसका कैपिटल 180 था, 1 लाख तो ऑलरेडी कम हो गया था, 80,000 और कम कर दिया। क्योंकि उसे क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं उसे दुआएं दे रहे हैं और बोल रहे हैं जाओ अल्लाह हाफिज फी अमान अल्लाह। क्या देंगे उसे? रुखसती के वक्त उसे 80,000 रुपए क्या देंगे बच्चों? कैश। शुक्रिया। तो क्या आप चाहते हैं मैं तीनों की रुखसती अलग अलग करूं? इज्तिमाई रुखसती कर दें, बुरा तो नहीं लगेगा आपको? एक ही खाना हो जाएगा तीनों का। तो तीनों बिजनेस से क्या लेके जाएंगे? कैश। तो अब किसकी रुखसती ड्यू है? ओके, तो हमने लिख दिया एम कैपिटल। बताओ एम कितने का मालिक था जल्दी से सब लोग? 1,20,000। इन्होंने कितना नुकसान उठाया था? -66,667।
तो एम अभी भी बिजनेस से पैसे लेकर जाएगा कितने, 53,333, यही है। और एन बिजनेस में कितने का मालिक था बताओ जल्दी, 60,000। कितना कितना नुकसान उठाया, -33,333, 26,300, सॉरी 26,667। सही है। ये तीनों बिजनेस से क्या लेके जाएंगे, कैश। कितना कैश जी, ट्रेड पेबल वाली एंट्री नहीं है। अगर होता तो यकीनन वो भी यहाँ पे इस अकाउंट में क्लोज होता ना, वो भी फिर हम देखते कि पहले इतने का रियलाइजेशन डेबिट हुआ, फिर रियलाइजेशन यहाँ पे क्रेडिट होता। कैश का इफेक्ट नहीं आया, समझ में नहीं आई मेरे। कैपिटल्स पर अभी समझ आ जाएगा, मेरा जुमला कंप्लीट हो जाए इंशाल्लाह, आप बेफिक्र रहें, आपको ऐसा लगेगा आप घर पहुंच गई हैं। चलें अब मुझे एक काम करें, ये बताएं ये कैपिटल जीरो हो गए या नहीं, सिर्फ इतना जवाब दे दें सब लोग, कैपिटल जीरो हो गए। अच्छा 6 मिनट बाकी हैं, गौर से सुन लें सब बच्चे, होमवर्क भी आपको बता दूंगा, इसके बाद फिर आप 2-3 मिनट आराम फरमा के नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करेंगे, सही है। अच्छा अब काम की बात क्या है भाई, फिर पूछ रहा हूं आप लोगों से जो यहाँ बैठे हुए जो ऑनलाइन है सबसे, कैपिटल जीरो हो गए या नहीं हुए। अच्छा अब सिर्फ कैश के अकाउंट को चेक कर लें, जो है समझ में नहीं आया, अलिफा समझ में आया क्या कैपिटल जीरो कैसे हुए। कैपिटल पहले से क्रेडिट में थे एक एंट्री में, अब आप यूं भी देख सकते हैं भाई 1,00,000 रुपीज ये डेबिट और 80,000 ये डेबिट, एल कैपिटल डेबिट कितना हो गया, बोल ही नहीं रहे भाई। 1,00,000 डेबिट और 80,000 डेबिट, डेबिट में कितने हो गए 1,80,000, और क्वेश्चन में एल कैपिटल पहले से कितना था, तो इसका मतलब है 180 किस साइड पे होता है, यहां क्वेश्चन के मुताबिक कैपिटल क्रेडिट में होता है, और ये एंट्रीज में हमने क्या किया, तो आपका नाम लिख दूं आगे, समझ तो गए ना, इसका मतलब है कुछ करने की जरूरत नहीं है। बच्चों मीटिंग का टाइम आपके पास आ रहा है, कितना बाकी है मुझे देख के बताइएगा जरा प्लीज, मीटिंग का टाइम आपके पास आ रहा होगा अगर नजर, 4 मिनट बाकी है, ओके। अच्छा जी अब मेहरबानी फरमाइए मुझे बताइए, क्वेश्चन में कैलकुलेटर ऑन कर लिया, अगर है खुदा न खास्ता है, वैसे जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी है तो नहीं, संभाल के रखना है अगर घर पे हो बेटा, हाँ। और किसी बहुत मोटे से बॉक्स में रखना है ताकि उसके ऊपर कोई असरात ना है नमी वगैरह के। तो सबसे पहले कैश आपके पास क्वेश्चन में कितने रुपए है, ये कौन सी साइड पे होता है, कैलकुलेटर में डेबिट लिख तो सकते नहीं है, तो आप फिलहाल 70,000 लिख लें शुक्रिया के साथ, लिख लिया। और आपको ये पता है कि ये कौन सी साइड पे है, डेबिट साइड पर। अब उसके बाद एंट्री नंबर 1 देखें और बताएं, एंट्री नंबर 1 में कैश नजर आ रहा है आपको, कौन सी साइड पर, वो जो आपने कैलकुलेटर में लिखा है वो भी कहां है, ये भी कहां है, क्या कर रहे हैं, हो गया, छोड़े ना जवाब, बस ये बताएं प्लस करके लिख दिया, इज इक्वल टू प्रेस ना करें अभी फिलहाल। इसके बाद देखें दोबारा कैश किसी एंट्री में आया, एंट्री नंबर बोलो ना 2, कौन सी साइड पे आया, क्रेडिट, क्या करें -60,000 लिख दो, लिख दिया। अभी फिर इज इक्वल टू प्रेस ना करें, मैंने आपसे अर्ज किया, और अगर कर दिया तो आपकी मेहरबानी। इसके बाद थर्ड एंट्री में कैश नजर नहीं आ रहा, फोर्थ एंट्री में नजर, बेटा आवाज का मसला नहीं है, ये जो है ना इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज्यादा आज। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मेरी क्लास तो तकरीबन हो ही गई है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है कैश का बैलेंस चेक कर लें दोबारा, अगर आप लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, आवाज आ रही है ना अल्हम्दुलिल्लाह, एक कैश का बैलेंस चेक कर लें दोबारा, जल्दी से कैलकुलेटर में लिखें 10,000 कितना था पहले से बैलेंस, 70,000 कैलकुलेटर में लिखें। उसके बाद एंट्री नंबर 1 में जो कैश आया है ये डेबिट है, और 70 भी डेबिट में है, कैश होता ही डेबिट में, प्लस कर लें दोनों को, 70 और 150 प्लस हो गया, फिर यहाँ 60 क्रेडिट में ऐसे माइनस कर दीजिए,
कर दिया माइनस, और इसके बाद आखिर में फिर दोबारा कैश क्रेडिट में है, इसे भी माइनस कर दें। अशकान साहब इंटरनेट का प्रॉब्लम है, मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे, इंटरनेट का प्रॉब्लम है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता फिलहाल। चले मैं चेंज कर लेता हूं कनेक्शन दोबारा, यही कर सकता हूं। देखें अब अगर आवाज आ जाए तो मुझे बताइएगा प्लीज। अब बताएं आवाज आ रही है? बताएं अब आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आई या नहीं पहले ये बता दो। अब आ रही है? ओके। मैं कह रहा हूं क्वेश्चन में आपके पास कैश लिखा हुआ है, सबसे पहले बताओ क्वेश्चन में कैश लिखा हुआ है कितना, जल्दी लिख के भेजो मुझे, कितना है क्वेश्चन में कैश लिखा हुआ? 70। इस्माइल ये कौन सी साइड पे होता है? डेबिट में होता है, ओके। अब इसके बाद एंट्रीज में देखो, यहाँ कैश तुम्हें नजर आ रहा है एंट्रीज में सबसे पहली बार कौन सी साइड पर? फर्स्ट एंट्री में डेबिट साइड पे लिखा हुआ है कैश। अगर ये डेबिट में है और जो तुमने 70,000 देखा वो भी डेबिट में है, तो दोनों को क्या करूं बोलो, जल्दी बताओ। प्लस कर लूं? शुक्रिया। 150 और 70 प्लस हो गया, 220 बन गया। उसके बाद इधर क्या आया कैश, कौन सी साइड पर बोलो? क्रेडिट में नजर आया, क्या करूं? क्या करूं बच्चों? बाकी सब लोग क्लास में सो रहे हैं क्या? ये 3-4 लोग मुझे जवाब दे रहे हैं, बाकी पूरी क्लास को नहीं जवाब दे रही है। अमसल, अंजिया सलीम, बनीन, आलियान, एहसन मोमिन, आप लोग सो रहे हैं क्या सब लोग? हुजैफा, मरियम, मासूमा, मिदहत, अरीब, मुनीबा, सब लोग सो रहे हैं बैठे हुए आराम से, किसी को जवाब देने की तौफीक नहीं हो रही। और आखिर